अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके लिए नाश्ते की एक बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बेसन की रोटी और साथ इसके मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लहसुनी चटनी। बेसन की रोटी के साथ लहसुन की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं अपने तरीके से आपको लहसुन की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बेसन की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटा गूंदना होगा। उसके लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है फ्रेश बेसन। तकरीबन ये मैंने ले लिया है 1.5 कप, 1.5 कप आपको फ्रेश बेसन चाहिए होगा। और ये मैंने ले लिया गंदम का आटा जिसकी डेली हम रोटी खाते हैं। तकरीबन मैंने ले लिया 1 कप। गंदम का आटा डालने से ये होगा कि एक तो बाइंडिंग आएगी रोटी में और दूसरा बेसन की रोटी हमारी टूटेगी नहीं। यहाँ पे हमने ले लिया है फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ ले लिया है, तकरीबन ये आधा कप है। चॉप की हुई प्याज ले लें, ये मैंने ले लिया है 1/4 कप। साथ ही बारीक कटी हुई आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी। 4 हरी मिर्चें लेके मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए हल्दी। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबित ले लिया है 1/2 टीस्पून। ये मैंने अजवाइन ले लिया 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे नमक। अब क्या करेंगे, पहले चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को हमने आपस में जो है एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब नॉर्मल आपने पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने आटा गूंद लेना है। एक एकदम सारा पानी मत डालिएगा वरना क्या होगा कि ये जो आपका आटा है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अच्छा, आटा आपने किस तरह से गूंदना है, आटा ना ही बहुत ज़्यादा आपका सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने बेसन को आपस में जो है इकट्ठे कर लिया थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब हम इसे हाथों से मुठियाँ देंगे, थोड़ी देर के लिए मुठियाँ देंगे, तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए, ताकि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और बेसन की जो गुठलियाँ वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए हमने इसको मुठियाँ दे दी हैं। तो ये हमारा आटा जो है बिल्कुल अब सेट हो गया है। इसका हमने पेड़ा बना लेना है इस तरह से और इसको हमने बाउल में रख के इसको आपने किसी प्लेट से कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम जल्दी से बना लेते हैं लहसुन की चटनी जो कि बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, 4 बड़े साइज़ के जवे थे और इनको मैंने इस तरीके से छोटे पीसेस में काट लिया। साथ ही आपको सूखी वाली साबित लाल मिर्चें चाहिए होंगी, तकरीबन 15 से 20 मैंने ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है, 1/2 टीस्पून आपको नमक चाहिए होगा और 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। तो बस ये 4 चीज़ें हैं जिससे आपकी बेहतरीन मज़ेदार लहसुनी चटनी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। बेसन की रोटी के साथ ये लहसुनी चटनी आमतौर पर खाई जाती है, बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। तो चलें जी अब कैसे इसको बनाएंगे। आपने ले लेना है जी मिक्सी का जार, उसके अंदर ये चारों चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से पीस लेना है तो आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से पीस कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, यहाँ पे हमारी लहसुनी चटनी बनकर तैयार हो गई है। कितनी ज़बरदस्त शक्ल नज़र आ रही है, बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बेसन की रोटी के साथ ही खाएं, आप इसे आम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, पराठे के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, आटा जो है वो हमारा बेहतरीन बिल्कुल सेट हो चुका है। तो चलें जल्दी से इसके पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पेड़े बनाएंगे। अच्छा, मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। इस आटे से जो आपकी रोटियाँ बनकर तैयार होंगी ना वो 4 बनकर तैयार होंगी। अगर आप छोटी बनाएंगे तो 5 रोटियाँ भी इसकी आपकी आसानी से बन जाएंगी। तो यहाँ पे जी हमने एक पेड़ा बना लिया है और इसको हम रख लेते हैं इस तरह से प्लेट में। इसी तरह से सारे पेड़े जो हैं हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सारे पेड़े बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे देखें हमने 2 पेड़े बना लिए हैं, इसी तरह से बाकी के पेड़े बना लेते हैं।
पेड़े बनाने के बाद जी यहाँ पे मैंने एक पेड़ा उठा लिया, इसको हम बेलेंगे। उसके लिए पहले आपने खुशका जो है वो अपने किचन काउंटर के ऊपर और पेड़े पे लगा लेना है, ताकि जो बेसन की रोटी है वो चिपके नहीं। अब बेलन की मदद से आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। अच्छा, रोटी जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा पतली बेलनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बेलनी है। तो ये देखें, इसी तरीके से हम बेलन की मदद से इसकी रोटी बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं रोटी जो है हमने ना ही बहुत ज़्यादा पतली बेली है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बेली है। अच्छा, अब इसकी शेप बिल्कुल गोल लाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली का ढक्कन ले लिया है। ये देखें, इस तरीके से राउंड शेप होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो रोटी है बिल्कुल राउंड शेप में आएगी, जो कि खूबसूरत नज़र आएगी। अगर ये पतीली का ढक्कन नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का गोल ढक्कन ले सकते हैं। इस तरह से देखें कितनी खूबसूरत ये रोटी जो है, हमारी रोटी की राउंड शेप आ गई है। तो इसी तरह से व्यूवर्स हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी सारे पेड़े हैं जल्दी से पहले उसकी रोटियां बेल के हम एक ही दफ़ा में रख लेंगे, ताकि फिर जल्दी जल्दी इसका पकाने का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे हमने सारी रोटियां बेल के एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। और आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये रोटियां चिपक जाएंगी, नहीं चिपकेंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने खुशका लगाया हुआ है हल्का हल्का रोटियों के ऊपर। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया और इसके ऊपर मैं 1 टेबल स्पून लगा रही हूँ घी। घी नहीं है तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ये तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो आराम से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी बेसन की रोटी डाल देंगे। जैसे एक साइड पक जाएगी तो हम पलटे की मदद से इसकी साइड को इस तरह से पलट देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है घी। अच्छा, घी इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि बेसन की रोटी थोड़ी खुश्क होती है, इसके ऊपर जो घी है ना वो ज़्यादा लगाया जाता है। तो 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके ऊपर दोबारा से घी लगा रही हूँ। और जैसे एक साइड पे फूल आ जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड को पलट के दूसरी साइड को भी हम पका लेंगे। नॉर्मली जैसे हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से ये बेसन की रोटी हम तवे पे पका लेंगे। यहाँ पे देखें, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की एक बेसन की रोटी तैयार हो गई है। फूल देखे ऊपर कितने ज़बरदस्त आए हुए हैं। तो बस जैसे आगे पीछे से हमारी रोटी जो है इसके ऊपर फूल आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। एक हमारी बेसन की रोटी बनकर तैयार हो गई है। कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। तो इसी तरह से एक और रोटी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखें अपनी सारी बेसन की रोटियाँ इसको बनाकर तैयार कर लिया। और यहाँ पे देखें हमने साथ इसके लहसुन की चटनी भी रख ली है। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म बेसन की रोटियों को इंजॉय करेंगे अपनी लहसुनी चटनी के साथ। एक बार ज़रूर आप लोगों ने मेरी रेसिपी से लहसुनी चटनी और बेसन की रोटी ज़रूर बनाइएगा। यकीन माने आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ करेंगे। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।